संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं यही श्रृंखला। आइए सुने आज 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। हम बात कर रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब से। उस्ताद जी, हमने पिछले कुछ दिनों में, पिछली कुछ कड़ियों में आपसे बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें जानी, आपके बहुत सारे तजुर्बात हमने लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन आज आपसे एक दिल की बात जानना चाहते हैं कि आप भी अपने शेर व शायरी में और गज़लों में और आपकी कंपोजिशंस में हमें कहीं ना कहीं मोहब्बत छिपी हुई दिखाई देती है। तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इश्क मोहब्बत का क्या रोल और क्या तजुर्बा रहा? एक शेर है कि मुमकिन नहीं कि दूं मैं हर एक बात का जवाब, मेरे जवाब अपने सवालों में ढूंढिए, बेगम रेडियो सुने। और फिर हमसे ये भी कह दिया गया था कि मुझसे कहती हो कोई रिश्ता नहीं। क्या कहने? मुझसे कहती हो कोई रिश्ता नहीं, झूठ तक तो बोलना आता नहीं। तो इसलिए इस टॉपिक पे दरअसल ये ऐसा टॉपिक है कि अगर इस पे शुरुआत कर दी तो संगीत सरिता की जितनी कड़ियां हैं वो कम पड़ जाएंगी और ये आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन यकीन मानिए कि हर आदमी की जिंदगी में ऐसे मकामात आते हैं जी, वो चाहे जबान से कहे या न कहे जी। ये इश्क एक ऐसा मकाम है और एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ हर एक को तबाह आजमाई की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद होता है। सही बात। इश्क होता है, हो जाता है, करता कौन है? सही बात है। लेकिन उस्ताद जी, मैं आपसे इसलिए ये पूछना चाह रहा था कि हर एक की ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ किसी ख़ास बात का असर होता है। और हमने जैसे भाभी जान से बात करी तो भाभी जान बताती हैं कि भाई आप तो बहुत ही घर परिवार वाले आदमी हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा सबसे आगे अपनी फैमिली को रखते हैं। तो उनका क्या रोल रहता है आपकी संगीत में, आपकी म्यूज़िक में? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए साहब, सबसे पहले तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं हर काम में उसका कर्म शामिल चाहिए, फिर हमारे माँ बाप की और उस्तादों की दुआएं शामिल है हमारे साथ। क्या कहना है? लेकिन हमारी खासतौर पे दोनों की जो वाइफ हैं उनका बहुत बड़ा रोल है जी। अगर वो हमें सहारा ना देती या सपोर्ट ना करती तो शायद हम इस मकाम पे नहीं होते। क्या कहना है? उनका भी संगीत में दखल नहीं है? क्योंकि संगीत खानदान, संगीत परिवार की थी जी। तो संगीत को अच्छी तरह से समझती थी, जानती थी, सुनती थी। लेकिन उन्होंने फैसला यही किया कि आप अपना कैरियर बनाएं जी और घर की बिल्कुल परवाह नहीं करें। तो माँ बाप की खिदमत से लेके बच्चों की पढ़ाई तक और पूरे घर तक उन लोगों ने ध्यान रखा और हमें कभी ये एहसास नहीं कराया कि साहब घर की तरफ देखिए। क्या कहने? तो इसके लिए मैं यही शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन बेगम है तो बेगम है। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन इसके लिए उस्ताद जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको घर में ऐसे सहारा आपको मिलेगी जिनकी वजह से आप एकदम यकीनन और की सेवा में हर तरह से आप जुड़ और फिर ये भी राज जो लोग पूछते हैं ना कि साहब आज आप वैसे ही बने हुए हैं, तो उस बनने में भी मैं कहता हूँ उसका कर्म है। दूसरा अपने संयम, अपने कंट्रोल और बाकी भी सब उन लोगों की मेहनत। वाह वाह। और हमारा सबसे बड़ा इस सब चीज के साथ संगीत। हाँ, संगीत है तो सब कुछ है, संगीत नहीं तो कुछ नहीं है। इससे बड़ा नशा भी कोई नहीं है। सही बात है उस्ताद जी। इसी बात पे मुझे एक बहुत हसीन वाकया याद आ रहा है। हम और आप एक जमाने में बैठे हुए थे लखनऊ में, एक ऐसी महफिल चल रही थी। आपने याद दिलाया जी बिल्कुल मुझे, और आप समझ रहे मेरा इशारा किस जानिब है, किस तरफ मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ उस्ताद शायर वाली असी साहब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने ऐसे ही आपको एक गज़ल के कुछ अशार लिख के दिए और वहीं सब शुरू हो गए और वहीं वो लिख रहे थे और वहीं पर आपने कंपोज भी करी और गाई भी और आपने उसको इतना बढ़िया मकाम दिलाया उस गज़ल को। और बहुत खूबसूरत गज़ल थी। मौसम आएंगे जाएंगे, ये मौसमों का नाम है। ये राग पहाड़ी पर है जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है। अच्छा, इसकी अस्थाई, क्योंकि हमने इमेजिन किया कि हिल स्टेशन पर ठंड होती है जी। पहाड़ी बिलावल ठाट का मिश्र जाति का राग है। क्या कहने? इसको भोपाली अंग से भी गाया जाता है और दुर्गा अंग से भी गाया जाता है। तो इसकी अस्थाई अंतरा तो हमने रखा पहाड़ी में। अब क्योंकि दोपहर का राग है पीलू, तो पीलू दोपहर के वक्त थोड़ी गर्मी से रहती है तो वो
और वर्षा ऋतु की रात राग मियां मल्हार इसमें उसका तीसरा था। लेकिन इसका जो मिसरा उला है, यानी कि जो पहली लाइन है गजल की, मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे, तो मैंने कहा शायद आपने ये इतनी शिद्दत से गजल गाई है, कहीं ना कहीं कोई है जिसको आप कह रहे हैं कि हम उसको भूल ना पाएंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ वाली आसिफ साहब ने ये नगमा जो लिखा है और उसमें 3 मौसमों का जो बयान किया बहुत है, खूबसूरत, वो बड़े अच्छे अंदाज से किया और कोशिश की कि वो आपन के जो हिंदुस्तानी रागाज हैं उनकी शेड से एक्सप्लेन कर सकें। क्या बात वो है। कोशिश की थी। बहुत है। तो उस्ताद जी हम अपने श्रोताओं को जरा सा सुनवाते हैं। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे आएंगे आएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे आएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। पहला बंद है। जाड़ों की बहार जब आएगी, धूप आंगन में लहराएगी, गुल दोपहरी मुस्काएगी, शाम के शराब जलाएगी। जाड़ों जाड़ों की बहार जब आएगी, जाड़ों की बहार जब आएगी, धूप आंगन में लहराएगी, गुल दोपहरी मुस्काएगी, शाम के चराग जलाएगी। जब रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। मौसम आएंगे जाएंगे। दूसरा बंद है, दूसरा मौसम है। जब गर्मी के दिन आएंगे आएंगे आएंगे, क्या बात। जब गर्मी के दिन आएंगे आएंगे, जब गर्मी के दिन आएंगे, तपती दोपहर लाएंगे, सन्नाटे शोर मचाएंगे, गलियों में धूल उड़ाएंगे। जब गर्मी के दिन आएंगे, तपती दोपहर लाएंगे, सन्नाटे शोर मचाएंगे, गलियों में धूल उड़ाएंगे, पत्ते पीले हो जाएंगे, जब फूल सभी मुरझाएंगे, हम तुमको भूल न
मौसम आएंगे जाएंगे, 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 मौसम आएंगे जाएंगे। आदब तीसरा और आखिरी मौसम, जब बरखा की ऋतु आएगी, हरियाली साथ लाएगी, जब काली बदली छाएगी, कोयल मल्हारें गाएगी। बरखा की ऋतु आएगी, जब बरखा की ऋतु आएगी, हरियाली साथ लाएगी, जब काली बदली छाएगी, कोयल मल्हारें गाएगी। एक याद में तड़पाएगी, दो नैना नीर बहाएंगे, हम तुमको भूल पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। वाह उस्ताद जी, क्या बात है, आपने तो एक ही दिन में सारे मौसम दिखा दिए। लेकिन उस्ताद जी, आपकी एक बहुत बेहतरीन चीज़ और है जो 21 रागों की रागमाला है, हम उसे भी ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। हम आपसे फिर मिलेंगे कल। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश की बातचीत की 9वीं कड़ी। परिकल्पना और संयोजन रूपाली रूपक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।